अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी एक्सरसाइज बच्चे 7.2 स्टार्ट है। आज बच्चे हमने उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, लेकिन इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम यहाँ पे दो फार्मूलाज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही फार्मूलाज आगे हमारी एक्सरसाइज के अंदर यूटिलाइज होंगे। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले आपके पास दो लाइंस गिवन हुआ करेंगी। उन लाइंस को हम कहते हैं कि एक लाइन आपके पास L1 होगी और दूसरी लाइन आपके पास L2 होगी। और इन दो लाइंस की आपस में बच्चे रिस्पेक्टिव दो स्लोप्स भी निकलेंगी। उन स्लोप्स को हम कहते हैं कि एक स्लोप आपके पास M1 है और सेकंड स्लोप आपके पास क्या है, M2 है। बच्चे जब दो लाइंस आपके पास गिवन हो और उनके रिस्पेक्टिव दो स्लोप्स गिवन हो, तो वन पॉइंट पे हमने लिखा कि आपके पास ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल कब होंगी। ठीक है, पैरेलल बच्चे ये उसी कंडीशन में हो सकती है। हमने लिखा कि इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके पास M1 का जो आंसर आता है वो किसके इक्वल आ जाए, M2 के इक्वल आ जाए। मतलब कि जो पहली लाइन है उसका स्लोप निकाल ले और जो सेकंड लाइन है उसके भी स्लोप निकाल ले और दोनों स्लोप्स को आपस में इक्वल रख के देख लें कि अगर तो आपका बच्चे आंसर इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे जो लाइन गिवन है हमारे पास वो क्या है, आपस में पैरेलल हैं। और सेकंड पोर्शन में बच्चे आपके पास है कि परपेंडिकुलर कब होनी चाहिए। तो बच्चे इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है कि M1 विच इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय M2। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाए कि M1 स्लोप को एक तरफ रखें, इक्वल के बाद -1 के फ्रैक्शन में M2 की स्लोप को रखें, और बच्चे अगर तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। या फिर हम बच्चे इस स्लोप को ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि M1 M2 विच इज इक्वल टू -1। ये M2 जो डिवाइड में है ये इधर आके M1 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो बच्चे इस फार्मूले के जरिए से भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल हैं। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे स्टेटमेंट देखें। उसमें लिखा है फाइंड के, आप लोगों ने के की वैल्यू को मालूम करना है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, आपके पास जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उनके पॉइंट क्या है। ए का पॉइंट है बच्चे 7 3, बी पॉइंट है के और -6, एंड आपके पास द लाइन ज्वाइनिंग सी पॉइंट है -4 5 एंड डी पॉइंट है 6 और 4। अब बच्चे आपके पास एक लाइन जो है उसके पॉइंट ए और बी गिवन है, जो सेकंड लाइन है उसके पॉइंट आपके पास सी और डी गिवन है। इसका मतलब हमें यहाँ पे बच्चे कितनी स्लोप्स निकालनी पड़ेंगी, दो स्लोप्स निकालनी पड़ेंगी, एक ए बी की और एक सी डी की। अब इसमें दो चीजें बच्चे मालूम करनी है। एक तो हमने देखना है कि ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इस अगर पैरेलल है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और वहां से के की वैल्यू को निकाल लेंगे। सेकंड, हमें उसने कहा कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो परपेंडिकुलर के लिए बच्चे हम ये वाला फार्मूला लगा के यहां से उसे के की वैल्यू निकाल देंगे। जी बच्चों, हम सॉल्यूशन के बाद इन पॉइंट्स को यहाँ पे देखिए आपके सामने एज इट इज मैंने राइट कर दिया। अब आपके पास स्लोप ऑफ लाइन का बच्चे फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला होता है बच्चे आपके पास। अब स्लोप ऑफ ए बी हमने निकालना है। ये जो पहले दो पॉइंट्स हैं इनको बच्चे हम यहाँ पे M1 भी कह देते हैं। फर्स्ट वाली स्लोप है ना, तो ये आपका स्लोप M के इक्वल है, तो फर्स्ट स्लोप हमने M1 कहा। यहाँ पे बच्चे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y2 माइनस y1 है बच्चे, y2 में देखिए माइनस का 6 है, ये माइनस की साइन फार्मूले वाली है, और y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 3 है। डिवाइड में आ जाए तो बच्चे x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, k है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 7 है। तो इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का 6 और माइनस का 3 आपके पास होता है माइनस का 9 डिवाइडेड बाय k माइनस 7। ये बच्चे वैल्यू आपके पास किस चीज की निकल आई है, M1, यानी कि फर्स्ट स्लोप ऑफ ए बी की निकल आई। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, जो सेकंड लाइन है इसकी स्लोप को निकालने, तो आपके पास जो M2 है ये इक्वल आ जाएगा स्लोप ऑफ CD। अब आपके पास बच्चे जो CD दूसरी लाइन है इसके हम स्लोप निकालते हैं, तो इसके लिए भी बच्चे सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला y2 माइनस y1 वाला। तो मैं डायरेक्ट बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। इसमें y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 4 है, माइनस की साइन फार्मूले वाली, और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो बच्चे इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई। डिवाइड में x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 6, माइनस की साइन ये फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, माइनस का 4। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का 4 और माइनस का 1, बड़ी में से छोटी को निकाल दें, आपके पास साइन बड़ी वाली आ जाएगी, 5 माइनस 4 आपके पास 1 आ गया। डिवाइड में बच्चे आपके पास देखिए माइनस का 6 है, फिर माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, 4। इनको बच्चे हम सॉल्व करें तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आपके पास माइनस का 6 प्लस का 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 2। यूं बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो M2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1 डिवाइडेड बाय 2। बच्चे M1 स्लोप आपके पास ये निकल आई, M2 स्लोप आपके पास ये निकल आई। अब आप लोगों ने फर्स्ट वाली चीज को क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा बच्चे अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब कि हमारे पास दोनों स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इनके लिए फिर बच्चे हम यहां पे लिखते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी
यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये बच्चे किसके इक्वल आ गई, स्लोप ऑफ सी डी के इक्वल आ गई। ठीक है, स्लोप 1 को बच्चे हमने यहाँ पे क्या कहा था, m1 है और ये वाली वैल्यू m2 है। तो हमने जो नाम लिखे थे हमने यहाँ पे वही राइट कर लिए हैं। अब पहले वाले की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, -9 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, k-7 है, विच इज इक्वल टू बच्चे आपका सेकंड वाली क्या आई है, 1 डिवाइडेड बाय 2। हम बच्चे यहां से क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं और k की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो बच्चे k-7 आपके पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ, और जो माइनस का 9 है वो आपके पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ। इनको हम बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। k-7 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो k-7 आ गया, माइनस के साइन 9 2 आपके पास क्या होता है, 18 होता है। यहां से बच्चे हम k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो k विच इज इक्वल टू माइनस का 18, ये माइनस का 7 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहां से बच्चे आपके पास जो k की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस का 11। तो ये बच्चे हमने पैरेलल मेथड के जरिए से क्या किया है, k की वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिया है। अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड है आपके पास परपेंडिकुलर। अब बच्चे हम सेकंड रूल यहाँ पे लगाते हैं, आपके पास परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि वहां पे स्लोप क्या होनी चाहिए आपके पास। उसके लिए बच्चे हमने कहा कि ये दोनों जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ आपके पास जो सी डी है, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चे हम यहाँ पे इनकी जगह पे लिख लेते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ये किसके इक्वल है आपके पास, -1 के इक्वल। तो बच्चे स्लोप ऑफ ए बी को हमने m1 कहा था, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 9 डिवाइडेड बाय k-7 है, ये आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई। m2 की वैल्यू आपके पास बच्चे है 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -1। अब बच्चे हम इस मेथड से भी क्या करते हैं, k की वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखिए 9 बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 1 9, ठीक है, माइनस की साइन एज इट इज रही। 2 बच्चे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 2k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2k आ जाएगा, और प्लस माइनस -7 2 14 विच इज इक्वल टू -1। अब बच्चे ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आपके पास आ गई 9 डिवाइडेड बाय 2k माइनस का 14 विच इज इक्वल टू +1। इनको बच्चे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। देखिए इस 1 के बटे में भी 1 है, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी। इसको बच्चे 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2k माइनस का 14 विच इज इक्वल टू 9। ये वाला 9 बच्चे इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर आ गया। हमने बच्चे k की वैल्यू को निकालना है तो 2k इधर रखें, 9 ये माइनस का 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। अब आपके पास बच्चे यहाँ पे देखें कि 2k विच इज इक्वल टू 14 प्लस 9 क्या होता है आपके पास, 23 होता है। यहां से बच्चे आप लोगों ने k की वैल्यू को निकालना है तो ये आ जाएगा 23, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके आपके पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये बच्चे आपके पास सेकंड आंसर भी आ गया। अब अपने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो लाइंस गिवन होंगी उन लाइंस की स्लोप को निकाल लेना है। आपने फर्स्ट वाली लाइन की स्लोप भी निकाल ली, सेकंड वाली लाइन की स्लोप भी निकाल ली। उसके बाद फिर आप लोगों ने अगला काम करना है, पैरेलल पूछा है तो हमने यहाँ पे ये देखा कि m1 किसके इक्वल होती है, m2 के। m1 को हमने कहा ये स्लोप ऑफ ab है, m2 को हमने कहा स्लोप ऑफ cd है। तो देखिए m1 की जगह पे स्लोप ऑफ ab विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ cd, दोनों लाइन की जो स्लोप है इनको हमने आपस में इक्वल रख लिया। स्लोप ऑफ ab की वैल्यू को बच्चे हमने इधर रखा, स्लोप ऑफ cd की वैल्यू को हमने इधर रखा। यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने k की वैल्यू को निकाल लिया। सेकंड आपने मालूम करना था बच्चे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए बच्चे हमने ये वाला फार्मूला नीचे वाला इस्तेमाल किया कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ये किसके इक्वल है, -1 के। तो यहां पे बच्चे देखिए हमने वही वाला फार्मूला लिखा, m1 की जगह पे बच्चे हमने ये m1 की वैल्यू पुट कर दी और m2 की जगह पे हमने m2 की वैल्यू पुट की, -1 के इक्वल है। यहां से इनको हमने सिंपलीफाई करके बच्चे k की वैल्यू को निकाल लिया। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट लिखी है यूजिंग स्लोप show that the triangle with its vertices A है आपके पास 0.61, B पॉइंट है 27 एंड C पॉइंट है -67 इज अ राइट ट्राइंगल। वो कह रहा है कि बच्चे स्लोप्स को इस्तेमाल करना है और ये जाहिर करना है आप लोगों ने कि A B C जो है वो किसके वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद इन पॉइंट्स को एज इट इज राइट कर लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन का बच्चे हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, वो इक्वल होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब उसके बाद बच्चे हम स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, जो आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है, सबसे पहले इसकी स्लोप निकालें। तो इसमें ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो बच्चे y2 - y1 करें तो आपके पास वैल्यू आती है 7 - 1 डिवाइडेड बाय आपके पास x2 की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे 2 है, फिर माइनस की साइन, और x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 6 है। हम बच्चे इनको सिंपलीफाई करें, 7 - 1 आपके पास क्या होता है, यहाँ पे 6 होता है, डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, -6 प्लस का 2 क्या होता है आपके पास, -4 होता है। ये बच्चे आपके पास वैल्यू देखिए सिंपलीफाई होती है यहाँ पे
आपके पास ये 2 के टेबल पे जाता है, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, यहाँ पे क्या साइन आ गई, माइनस की। तो ये बच्चे आपके पास स्लोप ऑफ ए बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकल आई। हम इसे यहाँ पे क्या देते हैं, ये आपके पास क्या है, m1 की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये बच्चे आपके पास m1 का आंसर निकल आया। अब स्लोप ऑफ यहाँ पे बच्चे क्या है, BC है। आप लोगों ने बच्चे सबसे पहले AB निकाल लिया, अब हम यहाँ पे स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए बच्चे आपके पास अब ये वाली वैल्यू x1 होगी, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बच्चे यहाँ पे देखें आपके पास माइनस का 7, फिर माइनस की साइन, और यहाँ पे आपके पास y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव का 7 है। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 है, फिर माइनस की साइन बच्चे फार्मूले वाली, और आपके पास x1 की वैल्यू इसमें क्या है, 2 है। इनको बच्चे हम सिंपलीफाई करें तो माइनस की साइन है, माइनस का 7 और माइनस का 7 माइनस का 14 होता है, डिवाइडेड बाय माइनस का 6 और माइनस का 2 बच्चे आपके पास क्या होता है, माइनस का 8 होता है। तो बच्चे माइनस की साइन से माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास देखिए ये 2 के टेबल पे गया, 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4। तो ये बच्चे आपके पास स्लोप ऑफ BC है, इसे हम कह देते हैं, ये आपके पास क्या है, M2 की स्लोप है। ठीक है, अब बच्चे आपके पास तीसरी स्लोप बच गई है AC की। तो बच्चे हम यहां पे लिखते हैं कि स्लोप ऑफ AC जो लाइन सेगमेंट है, इसकी अब बच्चे हम स्लोप निकालें तो सेम फार्मूला बच्चे स्लोप वाला निकालेंगे। हम यहाँ बच्चे स्लोप वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, और ये वाली वैल्यू x2 है और ये y2 है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास देखें y2 में माइनस का 7 आ जाएगा, और y1 में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ये माइनस की साइन बच्चे आपके पास ये फार्मूले वाली है। डिवाइड में आपके पास बच्चे x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है, और यहाँ पे बच्चे आपके पास x1 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस की साइन फार्मूले वाली और वो पॉजिटिव का 6 है। यहाँ बच्चे माइनस का 7 और माइनस का 1 आपके पास क्या हो जाता है, माइनस का 8 हो जाता है। माइनस का 6 और माइनस का 6 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब बच्चे माइनस की साइन से माइनस की साइन आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये 4 के टेबल पे जाते हैं तो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 हो गया। तो इससे बच्चे हम कह देते हैं ये आपके पास M3 स्लोप निकल आई। अब बच्चे आप लोगों ने ये पढ़ा था परपेंडिकुलर के लिए, आपके पास जो M1 की वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए -1 डिवाइडेड बाय M2 के साथ, या फिर हमने कहा था कि ऐसे हो जाए ये कि M1 जो है ये मल्टीप्लिकेशन के साथ वैल्यू दे आपको M2 और ये किसके इक्वल आ जाए, -1 के। अब बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को जरा गौर से देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं। अब माइनस का 3/2 है और इधर से 3/2 है, ये M1 और M3 की जो वैल्यूज हैं ये अगर एक दूसरे से कैंसिल हो तो ये माइनस की साइन 1 यहाँ से हमें बच्चे मिल सकता है। तो 1 विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के। तो हम यहाँ पे फिर बच्चे लिख लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप ऑफ AB, इसकी वैल्यू बच्चे आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या आ जाएगी, हम ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ AB विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। ठीक है, ये आपके पास स्लोप ऑफ AC जो है ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। इसकी वैल्यू बच्चे स्लोप ऑफ AB की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 है, और यहां से बच्चे आपके पास स्लोप ऑफ AC की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3 है, विच इज इक्वल टू किसके आ गया, ये -1। तो ये बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो माइनस का 1 बच्चे किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे -1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास ये हमारे पास बच्चे ये किसकी वर्टिसेस है, राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 इक्वल आ गया है -1 के। तो फिर हम बच्चे बता देंगे सो गिवन वर्टिसेस फॉर्म ए राइट ट्राइंगल। तो बच्चे आपके पास ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये मिलके क्या बना रही हैं, राइट ट्राइंगल बना रही है, यानी कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस बना रही है। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट लिखिए 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। आपके पास पेयर ऑफ पॉइंट्स बच्चे यहाँ पे गिवन है, 2 है। फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। वो कह रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 लाइंस बच्चे आपके पास गिवन है इनको डिटरमाइन करना है कि वो आपके पास लाइंस पैरेलल है, वो लाइंस परपेंडिकुलर है, या उनमें से कुछ भी नहीं है। तो बच्चे सबसे पहले उसने हमें A पार्ट दिया है, उसकी वैल्यू दी है 1 और -2, सेकंड वैल्यू है 2 और 4, एंड आपके पास है 4 1, और आपके पास लास्ट पे क्या है -8 और 2। ये लाइन 1 की वैल्यूज हैं, ये लाइन 2 की वैल्यूज हैं। इनकी स्लोप बच्चे हम अलग से निकालेंगे, इनकी स्लोप हम यहाँ पे अलग से निकालेंगे। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इन पॉइंट्स को नाम दे दिया, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट D है। अब सबसे पहले बच्चे हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा, हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब स्लोप ऑफ AB निकालेंगे बच्चे, ये जो AB की स्लोप है इसमें ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, इसमें ये x2 है और ये y2 है। तो बच्चे स्लोप ऑफ AB में सबसे पहले y2 की वैल्यू को राइट करें 4 माइनस यहाँ पे y1 की वैल्यू बच्चे कितनी है आपके पास,
2 है डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 2 है, फिर माइनस की साइन और x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1 है। अब बच्चे हम इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास 4 माइनस माइनस बच्चे ये प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चे आपके पास जो स्लोप ऑफ ए बी है उसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चे क्या आ गया है, स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 4 प्लस बच्चे 2 आपके पास होता है 6। इसे हम कह देते हैं ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां पे बच्चे आपने क्या करना है, स्लोप दूसरी निकालनी है। उसके लिए हम यहां पे लिखते हैं स्लोप ऑफ सी डी। सेकेंड लाइन आपके पास उसके पॉइंट क्या है, सी और डी है। इसके लिए भी बच्चे स्लोप ऑफ लाइन का सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसमें ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास y2 में 2 है, y1 में 1 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस 1, फिर डिवाइडेड बाय x2 में माइनस का 8 है और x1 में आपके पास क्या है, 4 है। तो यहाँ बच्चे आपके पास आ जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 4। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 माइनस 1 करें तो बच्चे आपके पास 1 आता है, फिर माइनस में देखिए आपके पास 8 है और माइनस में 4 है, तो माइनस का क्या आ गया आपके पास, 12 आ गया। तो यूं बच्चे आपके पास जो स्लोप निकल आई है सेकंड लाइन की, स्लोप ऑफ सी डी, वो किसके इक्वल आ गई, ये माइनस की साइन बच्चे हम साइड पे लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इक्वेशन पैरेलल है या नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे हम फिर चेक कर लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम बच्चे इसकी मदद से जरा इन पॉइंट्स को चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पैरेलल का। तो पैरेलल में तो बच्चे हमने कहा कि m1 की स्लोप जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, m2 की स्लोप के इक्वल होनी चाहिए। इस वाली स्लोप की वैल्यू को अगर बच्चे हम यहाँ पे कह दें ये आपके पास m1 है, और यहाँ पे जो दूसरी स्लोप निकाली इसे हम कह दें कि यहाँ पे ये m2 है, तो क्या ये दोनों स्लोप m1 और m2 आपस में इक्वल है? तो बच्चे हम यहाँ पे बता देंगे कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2। सो आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं, आपके पास जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये क्या है, पैरेलल नहीं है। अब बच्चे हम सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। हमने यहाँ पे ये कहा था कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2, इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के। m1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 है, और m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 12 है, और ये इक्वल है आपके पास -1 के। 6 1 जार 6 होता है, 6 2 जार 12, तो आपके पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -1। क्या ये बच्चे दोनों आपस में बराबर हैं? ये दोनों आपस में भी बराबर नहीं है। तो बच्चे आपके पास लास्ट कंडीशन क्या बची है, नन है। तो फिर हम बता देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपके पास 1 और ये बच्चे आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इन दो मसावात की मदद से आपके पास ये पॉइंट्स जो है ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे ये जो 1 और 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे चेक किए हैं, इन दोनों के लिए उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चे यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये लाइंस बच्चे आपके पास ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। ये बच्चे हमने यहाँ पे इसका आंसर निकालना था। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, आपके पास वैल्यू लिखी है -3 4 6 2 एंड आपके पास 4 5 और -4 -7। ये बच्चे आपके पास लाइन 1 के पॉइंट्स हैं, ये आपके पास लाइन 2 के पॉइंट्स हैं। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने इनको सपोज कर लिया, इनके नाम दे दिए कि ये आपके पास ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है। इन चारों पॉइंट्स को बच्चे हमने यहाँ पे नाम दे दिए। अब हमने क्या करना है, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, ये गिवन है, तो इनको चेक करना है आप लोगों ने कि आपके पास ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है या ये कुछ भी नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे हम स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो बच्चे सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। ये पहली जो लाइन है इसकी स्लोप निकालें, तो इसमें ये वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो बच्चे y2 - y1 है, तो y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बच्चे 2 है, माइनस की साइन y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 6 है, फिर माइनस की साइन, और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, -3 है। इसे बच्चे हम जो पहली स्लोप निकाल रहे हैं इसे हम वैल्यू को कह देते हैं, ये हमारे पास m1 है। इनको बच्चे सॉल्व करें, प्लस का 2 और माइनस का 4, तो आंसर आता है -2 डिवाइडेड बाय ये आपके पास बच्चे आ जाएगा 6 माइनस माइनस ये क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस का आपके पास क्या आ गया 3। आपके पास बच्चे देखें ऊपर वैल्यू आ गई है -2 डिवाइडेड बाय 6 + 3 आपके पास क्या होता है 9 होता है। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। तो बच्चे दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आल्सो बच्चे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो दूसरी लाइन है इस पॉइंट के भी हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ सी डी बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि इस स्लोप को हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है m2 है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बच्चे आ गई थी m1 की। अब हम m2 को निकालते हैं। m2 की वैल्यू यहाँ पे देखें, ये x1 है, ये y1 है,
ये आपके पास x2 है और ये y2 है। तो बच्चे आपके पास देखें y2 की वैल्यू -7 है, फिर माइनस की साइन ये फार्मूले वाली, y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 5 है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट देखें कि डिवाइड में आपके पास x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 4 है। अब बच्चे देखें -7 और -5 तो आपके पास होता है -12 डिवाइडेड बाय आपके पास -2 है और -4 है, तो आंसर क्या आ गया -6 आ गया। माइनस से माइनस बच्चे कैंसिल हो जाएगी, 6 1 6 और 6 2 क्या होता है 12 होता है। तो यूं बच्चे आपका जो स्लोप ऑफ CD है जिसे हम M2 कहते हैं, सेकंड स्लोप कहते हैं, ये उसका आंसर भी आ गया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे आप लोग ये देखें कि हमने यहाँ पे चेक करना है ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। सबसे पहले बच्चे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 और ये 2 बनी है, इसकी मदद से हम चेक करें। सबसे पहले पैरेलल का बच्चे हमने फार्मूला लगाया, उसके लिए होता है कि M1 और M2 यानी कि स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD जो है ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे देखें फर्स्ट वाली का आंसर क्या है, M1 का आंसर है -2 डिवाइडेड बाय 9 और M2 की स्लोप का आंसर है यहाँ पे 2। ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल भी नहीं है। अब सेकंड में आपके पास चेक करना है बच्चे परपेंडिकुलर के लिए, तो हम सेकंड चेक कर रहे हैं। परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला है M1 मल्टीप्लाई बाय M2 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे बच्चे हम M1 की वैल्यू को अगर पुट करें तो आपके पास आंसर आता है -2 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पे M2 का आंसर क्या आता है 2 आता है। तो ये इक्वल आ गया बच्चे -1 के, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होते, माइनस की साइन 2 2 4 और डिवाइड में 9 आ गया विच इज इक्वल टू -1। ये तो बच्चे आपके पास दोनों भी क्या है इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं है, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो फिर हम बच्चे बता देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास वी गेट लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये लाइंस को डिटरमाइन किया है वो ना लाइंस आपके पास पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। दैट इज योर आंसर। बच्चे आज की एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इन 3 क्वेश्चंस को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप यहां पे सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।